हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आज के इस वीडियो में आपके लिए गए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी जो फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उनके लिए यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो इस वैकेंसी में क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कितनी सीट से, आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं वैकेंसी आई कहाँ पर है। ये वैकेंसी आई है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI, इसको आप इस नाम से भी जानते हो, वहां पर ये वैकेंसी आई है। और यहां पर कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है अपन ये भी देख लेते हैं। एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ स्कूल इंस्टीट्यूट्स फॉर एंगेजमेंट ऑफ 44 यंग प्रोफेशनल्स। यानी कि यहाँ पर आपने कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन डिग्री की हुई, लॉ किया हुआ है, तो फिर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 44, आउट ऑफ विच 20 आर फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 11 फॉर नॉन क्रीमिलेयर ओबीसी कैटेगरी, 6 फॉर SC, 3 फॉर ST एंड 4 फॉर EWS कैटेगरी। ओके, तो ये टोटल वैकेंसीज का बाइफिकेशन है। अब यहां पर अपन ये देख लेते हैं कि यहां पर आपको किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, सबसे पहले अपन एज लिमिट देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड बी बिलो 32 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर फ्रेशर्स ही अप्लाई करने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई 32 की उम्र में LLB की डिग्री लेगा, और अगर लेगा तो फिर इस वैकेंसी के लिए वो अप्लाई करने वाला है। नॉर्मली इस वैकेंसीज में अप्लाई करते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, फिर उन्हें ग्रेजुएट हुए 1-2 साल ही हुए हैं, वो इस वैकेंसी में नॉर्मली अप्लाई करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ स्कूल और इंस्टीट्यूट, ये तो सभी के पास होगी, जो भी लॉ ग्रेजुएट है उनके पास एक क्वालिफिकेशन होती है। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड क्वालिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने क्लैट PG का एग्जाम दिया हो आफ्टर 2022, और उसमें जो आपकी मेरिट होगी, जो आपका स्कोर होगा, उसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपको सेलेक्ट करना है फिर नहीं करना है। यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है किसके बेस पर? क्लैट PG के स्कोर के बेस पे। लेकिन हाँ, वो स्कोर कब का होना चाहिए? आफ्टर 2022, सॉरी ऑनवर्ड्स 2022। ओके, तो ये यहां पर क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट देखिए, experience on the field of law related to contractual matters, arbitration, legislative matters, land acquisition will get preference। अब देखो, इससे कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार बोल रहा है फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है, तो अब आप बोलोगे सर यहाँ तो एक्सपीरियंस मांग लिया। नहीं, यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। क्या बोला गया है कि हम प्रीफर करेंगे कि अगर इस एक्सपीरियंस वाले लोग हमारे पास आए तो बेटर है, लेकिन अगर इस एक्सपीरियंस वाला ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है जो फ्रेशर्स है उनको भी सेलेक्ट किया जाएगा। तो आप ये मान सकते हो कि फ्रेशर्स के लिए भी यहाँ पर ओपनिंग है बहुत अच्छी। ओके, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन क्लैट पोस्ट ग्रेजुएट स्कोर ऑनवर्ड्स 2022। ओके, यहां पर आपका रिक्रूटमेंट क्या होने वाला है? कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाला है। परमानेंट ये जॉब नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होगा। अब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी कैसे रहेगा? देखिए, टोटल यहाँ पे 2+1 रहेगा। आपका जो पीरियड है क्या रहेगा? 2+1, यानी कि पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट मे बी फॉर अ पीरियड अप टू 2 years in the first instance, which may be further extended by 1 more year based on the requirements of the NHAI and the satisfactory performance of the incumbent. There shall be no extension of contract beyond the period of 3 years under any circumstances. NHAI reserve the right to terminate the contract at any time without assigning any reason. ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है कि किसी को टर्मिनेट किया जा रहा है। आप सही से काम कर रहे हो, नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको 2 ईयर तो एटलीस्ट काम करने दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप मेरिटोरियस हो तो आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। ओके, रेम्युनरेशन देख लेते हैं, जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है। क्या रहेगा? एन इनिशियल कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन ऑफ ₹60,000 to ₹65,000 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ, यानी कि ये आपका फाइनल इन हैंड रहेगा, इसके अलावा कोई एडिशनल पर्क्स नहीं दिए जाएंगे। द कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन विल बी इंक्रीज 5% फॉर ईच सक्सीडिंग ईयर सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। और देखो, एक्सपीरियंस का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है फॉर कैंडिडेट विद 1 to 2 year एक्सपीरियंस ऑफ वेरीफाइड रिलेवेंट एक्सपीरियंस
₹65,000 to 70,000 पर मंथ, यानी कि जो यहाँ पर 60,000 to 65 है वो यहाँ पर कितना हो गया है 65 to 75, यानी कि 5,000 रुपीज का यहाँ पे इनहांसमेंट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। ओके, यहाँ पर अदर कंडीशन, द अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ engagement will be in accordance with NHI policy guideline for engagement of external professional and young professional number 1.3.1, ये जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से किया जाएगा। जो भी लोग यहाँ एक्सपीरियंस क्लेम कर रहे हैं उनको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि भैया उनका एक्सपीरियंस कहाँ पर था, उन्हें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। अब अपन चलते हैं सबसे पहले रिजर्वेशन वाला जो अपना रहेगा, जो भी इंडिविजुअल रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है उनको ये ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से तो सीधे आगे जंप कर सकते हो। प्लस ये डॉक्यूमेंट हम इस वीडियो के साथ लिंक में अपलोड कर देंगे, आप उस डॉक्यूमेंट को भी फर्दर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका हाउ टू अप्लाई। कैसे कर रहे हैं, आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है, और इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। वेबसाइट पे जाओ, अबाउट अस, रिक्रूटमेंट, वैकेंसीज, करंट, क्लिक ऑन द एडवर्टीजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल लीगल ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहां पर फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। अदर चीजेस में दी हुई है कि आपको एक फोटोग्राफ लगाना है, सिग्नेचर की कॉपी लगानी है, क्लास 10 का सर्टिफिकेट लगाना है, इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ इन ओनली PDF इमेज टाइप नॉट एक्सीडिंग 1 MB। अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो तो आपको कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लगानी पड़ेगी, क्लैट PG का स्कोर वो लगाना पड़ेगा, ये सब PDF फॉर्मेट में लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर लगाते हो तो आप उसकी भी PDF लगाओ, और अगर आप PWD या अदर डिसेबिलिटी के अंदर कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन क्लेम करते हो तो आपको वो भी लगाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद नॉर्मल है, आपने बहुत सारी एप्लीकेशन भरी होगी तो आपको ये पता होगा। आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है डेडलाइन। डेडलाइन क्या है, 10 सितंबर, वो भी शाम को 6 बजे तक, यानी कि आपके पास मोस्टली 10 दिन बचे हैं। अब आपको ये जो फॉर्म है वो फिल करना है 10 दिन के अंदर अंदर, ताकि आप यहाँ पर एलिजिबल हो एटलीस्ट कंसिडर करने के लिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारी वैकेंसीज में ये होता है कि टाइम होता है पूरा रात को 12 बजे तक, लेकिन बहुत सी ऐसी भी वैकेंसीज है जिसमें वो टाइम स्पेसिफाई करते हैं और बच्चों को ये धोखा हो जाता है कि अरे यार टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है तो अपन को उस पर भरना है, बाद में भरना है। बहुत लोग इस टाइम पर ध्यान भी नहीं देते, सोचते हैं कि हम रात को 12 बजे तक का टाइम है, 11 बजे भर जाएंगे, 10 बजे भर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। शाम को 6 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म फिल करना है। और मैं तो बोलता हूं आपको 10 तारीख तक का भी क्यों वेट कर रहा है, आपने हमारा वीडियो देख लिया है आज के आज ही अप्लाई कर दो। क्यों वेट करना है आपको 10 तारीख तक, क्योंकि कई बार क्या होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी में इशू होता है, कई बार वेबसाइट डाउन होती है, कई बार कुछ और इशू आ जाते हैं। तो अगर आप लास्ट टाइम तक रुकोगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, अभी अपलोड कर देना है, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन को फिल कर देना है। ओके, तो ये था इस वैकेंसी की रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो सब हमने इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिए। अगर आपको भी लगता है कि फॉर द टाइम बिंग मैं जॉब कर लेता हूं और साथ के साथ मैं कहीं पे जो है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लूंगा, अगर आप इस माइंडसेट के साथ हो, एक फ्रेशर हो, तो आपको इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, आपको अपनी प्रिपरेशन करने का मौका जरूर मिलेगा। तो अगर आप एक यंग प्रोफेशनल हो, यंग ग्रेजुएट है, तो इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।